हेलो क्लास 10th। बेटे आज मैं आपको आपका गद्यांश पोर्शन, ठीक, काव्यांश आपका जो जितना आपका 2020-21 में जितना आपका सीबीएसई ने जो सिलेबस नियत किया था वो मैंने सब एक्सप्लेन आपको कर दिया है काव्यांश वाला। आज मैं गद्यांश से शुरू कर रही हूँ। तो गद्यांश का पहला चैप्टर है आपका स्वयं प्रकाश जी द्वारा, लेखक द्वारा लिखा हुआ नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश जी बहुत अच्छे कहानीकार हैं। यहाँ पर भी उन्होंने जो आपके लिए ये पाठ प्रस्तुत किया है, उस पाठ में बहुत बड़ी सीख भी देते हैं। उस पाठ के माध्यम से ये देश की जनता को अपने देश के प्रति प्रेम भरने का भी प्रयास कर रहे हैं, अपने देश के प्रति प्रेम होने का भी भाव भर रहे हैं। उसके अलावा ये भी कहते हैं कि कोई भी देश केवल उनके मकानों, उनके खनिज पदार्थों, उनकी मिल फैक्ट्रियों या उनकी देश की जनता, इनसे नहीं बनता, बल्कि किससे बनता है? बंधुत्व की भावना से, प्रेम से, एक दूसरे के प्रति विकास का हर एक के मन में मादा हो, इससे देश का निर्माण होता है। जैसे एक घर, कोई भी घर हो, वो केवल एक मकान होता है। जब तक घर के अंदर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से प्रेम, प्यार, सौहार्दपूर्ण भावना से रहते हैं, तब वो घर कहलाता है। नहीं तो वो क्या होता है? एक मकान होता है। वैसे ही देश भी केवल देश के अंदर रहने वाले व्यक्तियों, केवल नदी, पहाड़ या अन्य कोई भी ऐसी उनके अंदर खनिज पदार्थ, उनसे कोई देश का निर्माण नहीं होता। देश का निर्माण होता है उसके अंदर लोगों के रहने वाली लोगों की भावनाओं से, उनके अंदर जो विश्व बंधुत्व की भावना होती है, उन भावनाओं से देश बनता है। तो इसी बात को इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कितनी सुंदरता से व्यक्त किया है। अब आप इसमें बुक में देखिए। इस बुक में मैं आपको इसकी कहानी तो मैं समझा ही रही हूँ, और जो आपकी गद्यांश इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनको मैं आपको स्पेशल लेके आपको इसके माध्यम से समझाऊंगी। कहानी में क्या है ये मैं आपको बीच में बताते जा रही हूँ। जो जो आपके स्ट्रेंजा जो पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं और डिटेल से आपको बता दूंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, कहानी में किसी एक कस्बे की बात करता है लेखक, जो कि कस्बा मीन्स एक छोटा सा क्षेत्र जिसमें कि एक स्कूल भी है, एक छोटा सा कारखाना भी है और एक नगर पालिका भी है। शुरुआत नहीं, उस कस्बे का लेखक ने वर्णन कर दिया कि एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा हॉल और एक नगर पालिका। नगर पालिका जो कि उस क्षेत्र में क्या करती है? देख रेख का काम करती है, जैसे लाइट लगाना, बिजली पानी की व्यवस्था करना, और कहीं पर सड़क टूटी फूटी है उनको ठीक करना, जो नगर पालिका के काम होते हैं वो यही होते हैं। उसके अलावा कहीं पर स्टैचू बनवा देना। तो उस समय देश नया नया आज़ाद हो रहा था, तो उस समय क्या हो रहा था कि देश के जो जिन्होंने देश को आज़ाद करने में भाग लिया, जो समाज देश के कर्ता धर्ता थे, उनमें से जो लोग नहीं भी रहे, तो उनकी मूर्ति जगह जगह पर चौराहों पर लगा देने का चल रहा था उस समय। तो उसी में कस्बे के लिए भी एक मूर्ति बनाने के लिए नगर पालिका ने के आगे सुझाव रखा गया, प्रशासनिक अधिकारी ने वहाँ के, कि यहाँ पर मुख्य चौराहे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी जाए। तो उससे क्या होगा? हमारे देश की जनता सीखती है। क्यों लगाई जाती है? देखिए, प्रश्न बनता है आपका एक बोर्ड में कि क्यों चौराहे पर प्रतिमाएं लगाई जाती हैं, क्या होता? तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि लोग, इसका आंसर क्या होगा कि लोग उनको याद रखें कि ऐसे ही लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी प्राण न्यौछावर किए, और उनसे सबक लें, प्रेरणा लें और अपने मन में देशभक्ति की भावना को जीवंत बनाए रखें। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। अब देखिए, उसके बाद लेखक क्या कहता है कि मूर्तिकारों को, अब जब मूर्ति बनती है तो क्या होता है? सरकारी काम हुआ, सरकारी काम में बजट आता है, तो कभी बजट पास हुआ, कभी नहीं हुआ, तो कभी फिर उसके बाद क्या हुआ? कॉरस्पॉन्डेंस चलता है, यानी कि चिट्ठी पत्री में, जैसा भी इसने कहा, उहापोह और चिट्ठी पत्री में समय बर्बाद हुआ होगा। शासनावधि समाप्त होने के बाद क्या हुआ? स्थानीय कलाकार को अब कोई कलाकार ढूंढने में नहीं मिला। तो जब वहाँ पर प्रतिमा लगाने के लिए कहा, तो एक हाई स्कूल का, एक मोतीलाल नाम के कोई हाई स्कूल के टीचर थे, जो ड्राइंग मास्टर थे, उनसे कहा कि तुम बना दो इस मूर्ति को। तो उनको महीने भर में मूर्ति देने का वादा उसने किया और उसकी विश्वास दिलाकर उससे कहा कि ठीक है तुम बना दो इस मूर्ति को, करके उन्हें मूर्ति बनाने का काम दे दिया। अब यहाँ से देखिए, स्ट्रेंजा इंपॉर्टेंट, जैसा कि कहा जा चुका है, ध्यान देना, जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की और टोपी की नोक से दूसरे कोट के दूसरे बस तक कोई 2-4 फुट ऊंची
ठीक है, इतनी लंबी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस थोड़ा लंबा कोट पहनते थे जिसे बस्ट कहते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं बस्ट। बस्ट किसे कहते हैं, क्वेश्चन बनता है आपका, हाँ क्वेश्चन में आता है, अगर ये स्ट्रेंजा आता है तो बस्ट किसे कहते हैं, जो एक लंबा कोट होता है और जिसका गला बंद होता है और जिसमें बंद गले से लेकर थोड़ा कमर से नीचे तक की जिसकी लंबाई होती है, इसे बस्ट कहते हैं। और इसमें आपका भी कहता है, आगे देख लेखक क्या कह रहा है, नेताजी सुंदर लग रहे हैं, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, कमसिन मीन्स छोटी एज वाले, ठीक, फौजी वर्दी में, जो उन्होंने वर्दी भी क्या पहन रखी है, फौजी वर्दी में पहन रखी है। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। अब देखिए क्या बनता है बोर्ड में प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्या नारे थे, क्या नारे थे उनके, दिल्ली चलो, और दूसरा क्या था, तुम मुझे खून दो, अधूरा है ये, एक क्वेश्चन इसमें एक और बन जाता है कि इस नारे को पूरा करो, इस नारे को पूरा करोगे तो क्या बनेगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए बच्चे, इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी स्ट्रेंजा में से ढूंढ के ही आपको क्वेश्चन मिले। आप देखिए यहाँ पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वर्ड नहीं है, लेकिन आपको खुद लिखना होगा कि इसका ये पूरा किस तरह से बनेगा करके, ठीक है। ये नारे जो है उस मूर्ति को देखते ही याद आने लगते हैं, कहता है, आप कहते हैं, लेखक कह रहे हैं इस दृष्टि से सफल और सराहनीय प्रयास था। सफल और सराहनीय प्रयास क्यों कहा लेखक ने, क्योंकि अच्छी मूर्ति बनी थी, सब कुछ ठीक था उसमें, नेताजी बिल्कुल नेताजी जैसे लग रहे थे, इसलिए उसने कहा कि सफल और सराहनीय प्रयास। केवल एक चीज की कसर थी, जो देखते खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, क्योंकि नेताजी गोल चश्मा पहनते थे, लेकिन क्या हुआ, मूर्तिकार या तो संगमरमर का नहीं था चश्मा, चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच सा। अब देखो उसमें चश्मा नहीं था, लेकिन उसमें एक चश्मा लगा दिया था जो कि असली चश्मा था, जैसे हम लोग जो पहनते हैं जो उसी चश्मा, वो चश्मा था, लेकिन जो संगमरमर की मूर्ति बनी थी, संगमरमर की मूर्ति का ही चश्मा नहीं था। लेकिन मेन बात यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक, सही आ रहा, मैं समझ में आया बेटे, हाँ। अब यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है, ठीक है। एक सामान्य और सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम की मूर्ति का चश्मा उसमें पहना दिया गया था, क्योंकि उसका बना नहीं था। तो उसमें क्या किया उन्होंने, लेखक कहते हैं कि उसमें एक काला फ्रेम वाली मूर्ति को चश्मा पहना दिया गया था। हालदार साहब, अब हालदार साहब कौन है, जो कि मेन है वहाँ, हालदार एक पद होता था, तो उस पद में हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया मीन्स उसे देखा, ठीक, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, वाह भाई क्या आइडिया, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब कब उसने हालदार साहब ने क्या सोचा, जब उसे लक्षित किया मीन्स देखा, उस पर उनका अपना ध्यान आकर्षित हुआ, तो उन्होंने उसे देखा, उसने कहा, तो उनके वो हंसने लगे, एक कौतुक भरी मुस्कान मीन्स, कौतुक भरी मीन्स जिसमें कि जानने की भी इच्छा है, ऐसी मुस्कुराहट, यानी कि लगाया किसने होगा चश्मा, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने मन में कहा यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो ऐसा जब होते रहा एक दो बार, जब रोज हालदार साहब वहाँ से गुजरते अपनी जीप से, तो यह सोचते रहती कि ये कौन करता होगा। एक बार उनको मन में आया, क्योंकि वहाँ पर वो उस चौराहे पर खड़े होकर पान खाते थे हालदार साहब, तो उन्होंने क्या हुआ कि जो पान देने वाला पान वाला था उसने पूछ लिया, इस स्टैंजा में देखिए आप पान वाले के बारे में। अब यहाँ पर लेखक ने पान वाले का भी चरित्र चित्रण करके बहुत बड़ी सीख दी है, ठीक है। लेखक कहता है कि पान वाले के मुंह में, पान वाले ने उनको बताया कि ये जो है एक कैप्टन है जो कि रोज उसमें चश्मा पहना देता है। अब जब कैप्टन है कहा, तो हालदार साहब ने सोचा कि शायद कोई फौजी रिटायर्ड होगा कैप्टन, ठीक है, या जिसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होगा, या जिसने कि आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया होगा, इसलिए लोग कैप्टन कहते होंगे। ये उन्होंने अपने दिमाग में उसकी प्रति छवि बनाई कि ये जो होगा चश्मा पहनाने वाला कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होगा या फौजी मिलिट्री का होगा। तो उसके पास जब उन्होंने उससे पूछा बार बार, तो देखो पान वाले का आप चरित्र चित्रण क्या करता है लेखक, कि पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा रहता और वह काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था, ठीक है, क्योंकि बैठे बैठे तो हो ही जाते हैं वो, तो उसका जो चरित्र, अब देखिए इसी पैराग्राफ में क्वेश्चन बनता है कि पान वाले का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। पान वाले का चरित्र चित्रण क्या होगा कि वह कैसा था, खुश मिजाज था, ठीक है, और उसके अलावा काला मोटा था और उसकी हंसता रहता था और हंसने में उसकी
तौंत थिरक जाती थी, क्योंकि मोटा होने का, जब मोटा आदमी हंसता है तो उसकी तौंत हिलती है, तो इसलिए कभी लेखक ने कहा कि उसकी तौंत थिरकी। जब उन्होंने पूछा तो पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है इसे। ठीक है, यानी चश्मा पहनाने का काम, रोज इसे चेंज कर देता है। और उसके अलावा अगर कोई ग्राहक आ गया, गिराक बोल रखा है यहाँ पर, गिराक मीन्स ग्राहक, कस्टमर, ठीक, अगर आ गया तो क्या करता, तो कस्टमर देखता कि कहता ना मुझे वही वाला चश्मा दो तो तुमने उसमें पहना रखा है, तो उसको निकाल के उसको दे देता और उसमें फिर दूसरा चश्मा पहना देता। रोज की रोज उसका एक ही काम था कि ऐसा कर देना, और रोज नया चश्मा देखकर हालदार साहब को ज़रा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उन्होंने कहा कि अब वो, क्योंकि पान वाला भी ज़्यादा बात नहीं करता, उनसे उनको थोड़ी थोड़ी बात बताता, उसके बाद वो छिड़ जाता ज़्यादा पूछने पर। तो उन्होंने अपने मन में आइडिया बना लिया कि शायद कोई कैप्टन है और वो अपने ऐसे ऐसे चश्मा रोज पहना देता है और वो जो है एक देशभक्त लगता है करके, ऐसा उन्होंने अपने मन में उसके प्रति एक छवि बना दी। तो वो छवि जो उसने अपने मन में बना दी थी हालदार साहब ने, उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि पान वाला ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था बार बार वो करने को, तो जब उन्होंने उसके बाद उसके लिए, तो उनका कौतूहल, उनकी जो जानने की इच्छा थी हालदार साहब की बढ़ती गई, कि वो रोज़ पूछते जब पान खाते कि आज दूसरा चश्मा कैसे लग गया। अब जब उसको आधी अधूरी बात पता चली तो उन्होंने, हालदार साहब ने ये सोचा कि एक कोई वो है मिलिट्री वाला है और वो अपने दिमाग में बनाया उसके लिए ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन उन्हें पूछ लिया हालदार साहब ने कि पान वाले से कि वो जो है कोई फौजी होगा, कैप्टन जो है उसका नाम इसलिए कैप्टन रखा होगा। जब उन्होंने कहा कि कैप्टन फौजी होगा तो उसके बाद पान वाला क्या हुआ, जोर से हंसने लगा। उसने अपनी बत्ती सी निकाली और जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि अरे साहब वो कहाँ से कैप्टन होगा, वो तो है बेचारा लंगड़ा, वो तो लंगड़ा है लंगड़ा। तो लंगड़ा कह के उनका एकदम से उनका है, लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वो तो पागल है। ठीक है, ये कह के, तो यहाँ पर लेखक कहता है कि इस तरह देशभक्त वो इतना महान, इतना गरीबी में, इतनी पुअर कंडीशन में, ऐसी हालत में अपनी देशभक्ति की भावना एक एक चश्मा पहनाकर उसको मूर्ति को पहन कर दे रहा है, अपनी देशभक्ति भावना व्यक्त कर रहा है। लेकिन आज क्या है, ऐसे देशभक्तों का हमारा देश मजाक उड़ाता है, जैसा कि पान वाला उड़ा रहा है उस कैप्टन की मजाक। तो ये आज हमारे देश के लोगों की परिस्थितियां हैं, ये लोग हमारे देश के लोगों की मानसिकता है ये। तो इसके बारे में भी यहाँ पर इसमें लेखक समझाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये चैप्टर भी, ये पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, हालदार साहब को पान वाले का इस तरह देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। जब उन्होंने देखा कि वो लंगड़ा है और ऐसे हंस रहा उसके बारे में, और मुड़कर देखा तो अवाक रह गए मीन्स आश्चर्यचकित हो गया उन्हें। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए। गांधी टोपी लगाने का मतलब क्या था, गांधी जी का परम भक्त, ठीक है, ऐसा जो गांधी टोपी पहना हुआ था और आंखों में काला चश्मा लगाए, हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए। अब देखिए उसका चरित्र चित्रण कर रहा है कि वो कैसा था कैप्टन। एक हाथ में बांस पर बहुत से चश्मे टंगे थे और एक हाथ में उसका छोटा सा संदूक था बक्सा था जिसमें कि और भी अंदर चश्मे होंगे। गली से निकलकर अब दुकान के सहारे अपनी बांस टिका रहा था। इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं, और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था जाने के लिए। तो ये सब जब देखा, अपनी आंख से कैप्टन के हाल देखे और पान वाले का ऐसा मजाक उड़ाना देखा, तो क्या हुआ, हालदार साहब जो थे वो आश्चर्यचकित हो गए। ठीक, तो अब इसमें देखिए आप, इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें क्वेश्चन देशभक्ति की भावना उसकी कैसे प्रकट होती है, काला चश्मा पहनना और गांधी टोपी पहनना। ठीक है, कैप्टन की देशभक्ति की भावना ये है। और हालदार साहब क्यों अवाक रह गए, जब उन्होंने पान वाले की मुंह से जो सुना था उसका विपरीत जब देखा, जो उन्होंने अपनी छवि अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में उसकी प्रति बना रखी थी, उस छवि से जब वो विपरीत निकला तो वो क्या हुआ, इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन स्टेंजा में से पूछे जाते हैं। ठीक, हाँ, तो इस तरह से अब जब उन्होंने उनके बारे में सब कुछ समझ लिया कैप्टन के बारे में, तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल तक हालदार साहब अपने काम
के सिलसिले में वहाँ से गुजरते रहे और उन्होंने देखा रोज़ वो क्या करता, उसमें चश्मा बनाते रहता और वह उसमें इंटरेस्ट लेते रहते। ठीक है, हवलदार साहब भी। तो वो देखता कभी चौकोर चश्मा लगा रहा, कभी लाल चश्मा लगा दे रहा और कभी भूरा चश्मा लगा दे रहा, कभी काला कभी धूप वाला चश्मा लगा, जो बिक गए उसके वो उतार देता फिर नया लगा देता, लेकिन लगाता रोज़ था। ठीक है, कोई न कोई चश्मा उसे ज़रूर उसे पहना देता था और कभी भी ऐसा नहीं रहता था कि बिना चश्मे वाला वो हो। ठीक है, और उससे क्या होता, हवलदार साहब को भी कुछ उनके मन में कौतुक भी हो जाता, यानी कौतूहल भी आता और प्रफुल्ल भी, खुश भी हो जाते वो कि हमारे देश में इतने ऐसे अपंग लोग भी, ऐसे लोग भी हमारे देश के प्रति अपने मन में कैसी भावना रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन फिर हवलदार साहब जब गुजरे, उसके बाद 2 साल के बाद एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा आज ऐसा कैसे हो गया भाई, मैं 2 साल से लगातार आ रहा हूँ, रोज़ नया नया चश्मा रुकता था। और देखा कि पान वाले की दुकान भी बंद थी। ठीक है, और चौराहे पर जितनी अधिकांश दुकानें थी वो भी बंद थी। तो अब और मूर्ति पर आंखों का चश्मा भी नहीं था। तो अब उन्होंने उससे फिर दूसरे दिन पूछ लिया। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ आज, कल इसमें चश्मा क्यों नहीं लगता। तो पान वाला थोड़ा उदास हो गया और उन्होंने अपने मुंह में जो पान भरा था उसका पीक थूका और आंसू पोंछते हुए कहने लगा साहब कैप्टन मर गया। ठीक, क्योंकि बुरा था ही बेचारा, मर गया। तो वो आगे और कुछ नहीं पूछ पाए। हवलदार साहब को बड़ा बुरा लग गया कि कैप्टन की डेथ हो गई और थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे और उसके बाद फिर जीप में आकर चले गए। ठीक, अब इसके बाद जो लास्ट ये स्ट्रेंजा है, ये स्ट्रेंजा भी बच्चे इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। बार बार सोचते रहे कि उस क्या होगा उस कौम का जो देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है। जब कैप्टन मर गया तो उसके बाद हवलदार साहब ने अपने मन में सोचा कि हमारे देश की उस जनता का क्या होगा कि जिसने अपने देश पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, चश्मे लगा दी, अपनी ज़िंदगी दे दी, अपने सब कुछ किया एक चश्मे वाले ने, और उस पर ये उस देशभक्त पर कि ये कैसी मजाक बनाता था। कौन? पान वाला। तो आज भी देश में ऐसे लोग या बसे हुए हैं, ऐसे लोग बहुत से हैं जो कि अपने देश पर कुर्बान होने वालों की मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे मजाक उड़ाने के लिए क्या होता है, ऐसे मजाक उड़ाने जो अपने देश की अपने घर की ऐसी मजाक उड़ाता है तो उसका घर हो या उसका देश हो, बिखरते देर नहीं लगती। ये कहना चाहता है कवि कि लेखक ये कहना चाहता है कि बिकने के मौके ढूंढती है का मतलब है अपने देश को, अपने घर को खत्म कर देने का उनके जो रास्ते होते हैं वो सारे खुल जाते हैं मतलब। ठीक है, वो बहुत दुखी हो गए। कौन? हवलदार साहब। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। तो जब वो उस कस्बे से, क्योंकि उनका रास्ता था वहाँ से चौराहे से गुजरने लगे, तो उन्होंने अपने साथ ड्राइवर से कहा कि आज हम वहाँ से पान नहीं खाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न बनता है कि उन्होंने क्यों कहा हवलदार साहब ने कि अपने देश पर होम कर देने वालों पर यह हंसती है जिंदगी। क्या मतलब था उनका? उनका मतलब था कि देश में कुछ गद्दार हैं लोग ऐसे जो कि देशभक्तों पर हंसते हैं। ऐसे गद्दार लोग जो हैं उनको पहचानने की ज़रूरत है आज देश की जनता को, आज हमारे देश को गद्दार लोगों के। तो ऐसी जनता जो है उनको साथ अन्य जनता लोगों ने भी नहीं देना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, जब दोबारा वहाँ से हवलदार साहब गुजरे करीब 15 दिन बाद, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि उन्होंने कहा मुझे वहाँ पर याद आ जाती है उस कैप्टन की करके। उसने कहा आज ऐसा है हम वहाँ पर चौराहे पर नहीं रुकेंगे। उन्होंने सोचा कि अब तो वहाँ पर चश्मा तो होगा नहीं, उसकी चौराहे में वहाँ पर सुभाष की प्रतिमा तो होगी, अवश्य प्रतिस्थापित होगी, लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। अब वहाँ पर हम इसलिए अपने मन में सोचा कि आज वहाँ पान नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, हमें बुरा लगेगा करके हवलदार साहब ने ड्राइवर से कहा कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज काम है और आगे बढ़कर कहीं भी खा लेंगे करके, ऐसा उसने अपने से कहा। तो इसमें अब प्रश्न बनता है कि हवलदार साहब ने क्यों ड्राइवर से रुकने को मना कर दिया, क्योंकि हवलदार साहब भी क्या थे, देशभक्त थे। तो उन्हें भी बिना चश्मे की मूर्ति आहत कर रही थी, ठीक है, दुखी कर रही थी। इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि यहाँ पर मत रुकना, आगे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इस पैराग्राफ में से बन के आएंगे जो बोर्ड के लिए आएंगे। देखिए बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आता है, इस पाठ के लेखक कौन है, आपको पता होना चाहिए स्वयं प्रकाश जी हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चे भूल से क्या कर देते हैं, कैप्टन लिख देते हैं लेखक को। कभी कभी बच्चे भूल से हवलदार साहब लिख देते हैं। लेखक मीन्स जिसने इस कहानी को लिखा है।
ठीक है, वो लिखना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब जैसे ही वहाँ से जीप से गुजरे हालदार साहब, तो जीप जैसे ही चौराहे से गुजरी तो अचानक रोज की आदत की आंखें उस मूर्ति की ओर को चली गई, तो उन्होंने देख लिया। और जैसे ही उनकी मूर्ति पर उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने वहाँ उसमें क्या देखा, उन्होंने जोर से आवाज़ चिल्लाई, वो आवाज़ दी, रुको रोको जीप। ड्राइवर डर गया, ड्राइवर ने कहा है अभी तो इन्होंने मना किया था, अभी रोको क्यों कह रहे करके। उसने अचानक, इस स्पीड में थी गाड़ी, जोर से ब्रेक मारा, तो क्या हुआ, तो एकदम से जीप झटके से रुकी और हालदार साहब नीचे उतरे, तो उन्होंने देखा कि उसमें क्या था, उसमें एक सरकंडे का चश्मा लगा रखा था। सरकंडा क्या होता है बेटे, सरकंडे का चश्मा जो होता है लकड़ी का बना हुआ, जो बच्चे बनाते हैं, गोल लकड़ी का, जो लकड़ी मुड़ने वाली होती है, उस लकड़ी का चश्मा बना हुआ था। तो हालदार साहब इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा रोको जीप। और जैसे ही जीप रुकी, हालदार साहब नीचे उतरे और उन्होंने अटेंशन की हालत पर उस मूर्ति को सैल्यूट किया। और वो हालदार साहब इतने ज़्यादा भावुक हो गए कि उनकी, लास्ट में लेखक कहता है कि हालदार साहब भावुक थे और इस बात पर उनकी आंखें भर आई। भर आई क्यों, आंखें भर क्यों आई उनकी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी भी उन्होंने सोचा कि अब निराश हो गए थे वो उस पान वाले की मजाक बनाने से और उसके मरने से, जब उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा, जो सरकंडे का चश्मा बच्चों ने लगा रखा था। तो देखिए हालदार साहब के मन में क्या भाव आए, उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के बच्चे के मन में भी ये भाव है कि ये सुभाष चंद्र बोस थे, इनकी आंखों में चश्मा था, जिसे जो कैप्टन था वो पहनाता था, लेकिन आज उसके मरने के में ये कैप्टन ने इसमें चश्मा नहीं है, तो हम पहनाएंगे। उससे व्यक्त होता है कि हमारे देश में देशभक्ति अभी जिंदा है, देशभक्ति जिंदा है हमारे देश में। लोग अभी देशभक्ति को, जो बच्चे आज इतने देशभक्त हैं, तो वो कितने ज़्यादा देशभक्त होंगे, इस बात से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए हालदार साहब। और उन्होंने क्या किया, उनकी इस प्रसन्नता में उनकी आंखें छलक आई। तो इस तरह से पूरी कहानी में उनके अपने देश की प्रति भक्ति, देशभक्ति की भाव प्रकट होते हैं और देशभक्ति की भावना को विशेषकर स्वयं प्रकाश जी लेखक दर्शाते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए अनेक प्रश्न हैं कि चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। कैप्टन इसलिए कहते थे कि उसकी मजाक बनाने के लिए और उसकी उस भावना के कारण, ठीक है, जो भावना उसे क्या करती थी, उन्हें रोज रोज उसे चश्मा पहनाने के लिए मजबूर करती थी। और वो भावना जो थी उसकी देश के प्रति समर्पित थी, देश की भावनाओं के प्रति समर्पित थी। तो इसलिए बिना चश्मे की मूर्ति उसे आहत करती थी, दुखी करती थी। वो रोज चश्मा पहनाता था कि उसकी इस भावना के कारण लोग उसे देश क्या कहते थे, उसे कैप्टन कहते थे। अब देखिए दूसरा प्रश्न आता है आपका कि चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए पहले मना कहा, फिर रोकने के लिए क्यों कहा। और उसमें है पहला कि वो मायूस क्यों हो गए। मायूस इसलिए हो गए कि कैप्टन मर गया था, इसलिए मायूस हो गए। सरकंडे पर चश्मा, उनको क्या उम्मीद जगाई उसने, सरकंडे के चश्मे ने हालदार साहब के मन में कि अभी हमारे देश में देशभक्ति जीवित है, हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता एक अनेक साल तक, क्योंकि हमारे बच्चों के मन में भी देशभक्ति भावना इतनी भरी हुई है। इतनी सी बात पर हालदार साहब क्यों भावुक हो गए, इसलिए भावुक हो गए कि उन्हें ये लगा कि वो भावुक इसलिए थे कि हमारे देश के बच्चों में भी इतनी भावना है। जो मैं सोच रहा था, मेरी भावनाएं जो हैं वो बिल्कुल विपरीत थी। मैं क्या सोच रहा था, लेकिन आज बच्चे भी हमारे देश के इतने आगे बढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए उसके अलावा मैंने आपको पान वाले का रेखा चित्र, आपको पान पढ़ा था इसमें मैंने बता दिया। तो इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति इस जो प्रतिक्रिया की उसने, उस पर आप अपनी टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी आप क्या करेंगे कि ये गलत भावना है, ऐसी भावनाएं लोगों को नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें और बनता है आपका कि जो हमारे देश में फौजी हैं, जो कि अभी सीमा में तैनात हैं, उनके प्रति आप लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो आप उनके प्रति क्या कर्तव्य, अपना भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, उनके प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए आपका। आप अपने देश की प्रति भक्ति कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। आप सीमा पर तो जा नहीं सकते, छोटे बच्चे हो, तो आप क्या करेंगे, अपने देश में गंदगी नहीं करेंगे, प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे, व्यर्थ बिजली नहीं जलने देंगे, व्यर्थ पानी नहीं बहने देंगे। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि ये कहानी आपको क्या संदेश देती है, या कहानी का क्या उद्देश्य है। कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी का उद्देश्य ये है कि देशभक्ति की मन का संबंध सभी के मन की भावनाओं से है। ठीक है, चाहे कोई फौजी हो या न हो, उसके लिए जरूरी नहीं कि हर एक को देशभक्ति के लिए फौजी होना जरूरी है। देश का शक्तिशाली होना जरूरी है। ठीक है,
कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे कोई व्यक्ति है, स्टूडेंट है या कोई भी है, वो देश प्रेमी हो सकता है, अपने देश के प्रति सम्मान को व्यक्त कर सकता है और उसके लिए अपना सहयोग दे सकता है। किस रूप में, मैंने अभी आपको बताया। और इसी छोटी छोटी भावनाओं से क्या होता है, बड़े देश का निर्माण होता है। जैसे कि एक छोटी सी भावना उस कैप्टन ने दर्शाई थी। ठीक, समझ में आ गया बेटे। इस तरह से और भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो मैंने आपको पढ़ाई के दौरान बता दिए। आप, आशा है आपको बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मैं और आगे प्रेरित हूँ आपके इस काम से। मुझे प्रेरणा मिलती है बच्चे कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, पाठ समझ में आ रहा, और मुझे नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसे एक्सप्लेन करने में, उसे समझाने में आपको और मेरे को दुगना साहस मिलता है, दुगना मेरा उत्साह बढ़ता है। ठीक है, इसलिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।